बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ब्रांच का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। बेबी शूज ऑफ लाहौर ओपन अ ब्रांच एट मुल्तान टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। बेबी शूज ऑफ लाहौर हेड ऑफिस कहीं लाहौर में स्टूडेंट्स ओपन अ ब्रांच एट मुल्तान, मुल्तान में ब्रांच ओपन की गई टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। स्टूडेंट्स, इससे जो पहले लेक्चर्स थे उसमें भी आपको बता चुका हूं कि जब स्टेटमेंट में परसेंटेज आ जाए, जब लिखा हो इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और स्पेशली जब परसेंटेज लिखा हो और लिखा हो कि कॉस्ट प्लस या इनवॉइस प्राइस, लेकिन जब परसेंटेज गिवन हो तो वो रिजर्व यानी कि लोडिंग प्राइस की निशानी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आपको मेथड कौन सा वाला होता है, इनवॉइस प्राइस मेथड। दो मेथड होते हैं, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज है ये किस चीज के लिए, रिजर्व के लिए। आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मुल्तान ब्रांच प्रिपेयर मुल्तान ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बेबी शूज फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2010। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रहे हैं ब्रांच अकाउंट बनाएं और फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच। फिर स्टूडेंट्स नया पॉइंट आ गया, गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31/12/2010। यानी स्टूडेंट्स गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मीन रास्ता, ऑन द वे, यानी 31/12 में कह रहे हैं यानी ब्रांच की तरफ से कुछ चीजें ऑन द वे हैं और 31 को यानी स्टूडेंट्स वापस भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट्स गुड्स इन ट्रांजिट को हम गुड्स रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। यानी गुड्स इन ट्रांजिट गुड्स रिटर्न ही हैं जो कि वापस भेजी गई हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स बैड डेट्स कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर रेंट एडवर्टाइजमेंट सैलरीज और सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर लिखा हुआ पहले ही क्वेश्चन नंबर 11 और ब्रांच अकाउंट मैंने पहले ही बना ली है। होप सो आपको फॉर्मेट की तो आप समझ आ चुके होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। और ऊपर नाम शाम भी आप लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हम यहाँ डेट फर्स्ट लिख लेंगे 2010 और यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या लिख देते हैं, बैलेंस B/D और क्या लिख लेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओ फॉर ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कितना है, 11,600 है। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक, यानी यहाँ हम क्या लिख लेंगे, बैलेंस C/D और 31/12/2010 लिख लेंगे। और ये स्टूडेंट्स कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास है स्टूडेंट्स 10,000। फिर क्या कह रही है स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल्स, जो कि मैंने कहा था कि यहाँ इग्नोर होती हैं, कहीं नहीं आती। फिर स्टूडेंट्स कैश सेल, वो हम यहाँ लिख देते ना 31/12/2010 और स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, कैश सेल्स, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, वो ऑलमोस्ट जो हमारे पास कैश सेल्स स्टूडेंट्स हैं वो है 9,450 रुपया। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, स्टूडेंट्स वो भी यही लिख देते ना, तो ये भी इधर ही आ जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिसकी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू है 19,200। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं कि गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आता था ना, ब्रांच को सॉरी हेड ऑफिस ने चीजें सेंड की हैं, तो हम स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 18,700, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स गुड्स इन ट्रांजिट, मैंने क्या बताया था, गुड्स इन ट्रांजिट मीन गुड्स रिटर्न, तो यहीं पे स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, लेस गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से या गुड्स रिटर्न, स्टूडेंट्स बात एक ही है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो है स्टूडेंट्स वैल्यू वो है 1300, वो हम इसमें माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ कहीं नहीं आता, बैड डेट्स नहीं आएगा, कैश सेंड टू ब्रांच, स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर रेंट, यानी स्टूडेंट्स ये किसका पॉइंट है, ये वो रिजर्व सॉरी एक्सपेंसेस के पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिख लेंगे, एक्सपेंस या एक्सपेंसेस अकाउंट लिख लेंगे स्टूडेंट्स और या एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास कौन कौन स्टूडेंट्स पॉइंट है, रेंट है और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सैलरीज, वो भी एक्सपेंस है जो कि हेड ऑफिस ने पे किया स्टूडेंट्स। और फिर सन्ड्री एक्सपेंस, यानी स्टूडेंट्स ये चारों एक्सपेंस मैंने कहा था कि हेड ऑफिस ने अगर पे किए हैं तो ये चारों इधर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो इनकी प्राइस है अपनी अपनी जो वैल्यूज हैं
वो हम लिख लेते हैं और फिर देखते हैं स्टूडेंट्स के नेक्स्ट हमें क्या पॉइंट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट हमने पुट कर दिए हैं। वंस अगेन आई नो आपको बोरिंग ही लग रहा होगा लेक्चर। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट तो हमने कर दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम गुड्स एंड में से माइनस कर लेते हैं जो गुड्स एंड ट्रांसजेक्ट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्राइस आ गई 17,400। अब स्टूडेंट्स सारे पॉइंट हमने पुट कर दिए, लेकिन अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि अगर आपके पास क्या ना हो, क्लोजिंग डेटर्स गिवन ना हो या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर गिवन ना हो, तो हम एक अकाउंट बनाते थे स्टूडेंट्स, क्या, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इसका हमारे पास एक और नाम क्या होता है, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। डेट, फिर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिटेल्स, फिर स्टूडेंट्स रुपीस, फिर डेट और डिटेल्स, और फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिखते थे, रुपीस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लिया। और स्टूडेंट्स इसका तवीज मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कंपनी के पास बहुत सीडीज हैं। कंपनी के वर्ड्स डेबिट के लिए और बहुत सीडीज के वर्ड्स क्रेडिट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सी फॉर क्रेडिट सेल्स और ओ फॉर ओपनिंग डेटर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ओपनिंग डेटर्स तो हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए होगा, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स देखें, थर्ड पॉइंट हमारे पास गिवन है जो कि है 30,500, 30,500। फिर स्टूडेंट्स बहुत सीडीज के वर्ड जो कि यहाँ पे आते थे, बी फॉर बैडेट्स। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट में गिवन है बैडेट्स एट ब्रांच 1000। तो स्टूडेंट्स हम ये लिख लेते हैं कि बैड डेट्स जो कि हमारे पास कितने हैं, 1000, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद सी फॉर हमारे पास स्टूडेंट्स दो वर्ड आते हैं ना, कैश, सी से कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और क्लोजिंग डेटर्स। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स जो वैल्यू गिवन होती है वो वहां लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरी तो फाइंड करनी होती है, यानी क्लोजिंग डेटर तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है वो हम यहां लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो कि हमारे पास है 19,200, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड, और वो भी हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है डिस्काउंट अलाउड 2500, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास कितना गिवन है, 2500। और स्टूडेंट्स डिस्काउंट अलाउड का एक और नाम क्या होता है, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है ऐसे सेल रिटर्न्स, जिसका एक और नाम होता है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर या रिटर्न्स इनवर्ड। लेकिन स्टूडेंट्स रिटर्न्स यहाँ पे नहीं है, ये रिटर्न्स टू हेड ऑफिस थी जो कि यहाँ माइनस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यानी सेल रिटर्न्स आती हैं, तो स्टूडेंट्स उसका पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। इसमें यही पॉइंट थे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने कहा था कि डेबिट साइड बड़ी होती है, इट्स मीन यही वैल्यू बड़ी होगी, ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये तीनों पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30,500 माइनस 1000, फिर माइनस 19,200, फिर माइनस 2,500। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 7,800। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कहाँ लिख लेंगे, यहाँ। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट तो आ गया है, लेकिन आखिरी चीज हमारे पास रह गई, वो क्या बोला, यस रिजर्व, वो जो ऊपर गिवन था कि कॉस्ट प्लस 25%। और स्टूडेंट्स हम रिजर्व किस पे लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इन दोनों का हम क्रेडिट साइड पे रिजर्व लेते थे, तो इनका हम पहले रिजर्व ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, रिजर्व, और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 11,600। और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कॉस्ट प्लस 25% यानी 25/125, बिकॉज कॉस्ट प्लस कह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 11,600 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 125, तो ये स्टूडेंट्स प्राइस आ गई 2320, ये वैल्यू। फिर स्टूडेंट्स किसका रिजर्व रह गया, यही डेट रहेगी, हम क्या लिख लेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, रिजर्व, यानी इसका भी रिजर्व लेते हैं ना। और इसकी वैल्यू कितनी बच चुकी है, 17,400। इसको भी कर लेंगे मल्टीप्लाई 25/125, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 17,400 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 125, ये स्टूडेंट्स आ गई 3480, इसकी वैल्यू आ गई। और ये स्टूडेंट्स क्या है, 125। स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट का इधर हमने रिजर्व ले लिया, अब किसका रिजर्व रह गया, क्लोजिंग स्टॉक, उसका इधर लेते थे ना रिजर्व, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे,
क्लोजिंग स्टॉक, सी फॉर स्टॉक क्लोजिंग सॉरी, पे क्या लिखेंगे रिजर्व, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितनी वैल्यू है 10,000, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 बाय 125, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 10,000 मल्टीप्लाई 25 बाय 125 किया तो इसका रिजर्व आ गया 2000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो हम देखेंगे साइड कौन सी बड़ी है, जो कि मोस्टली क्रेडिट साइड बड़ी होती है ना। तो हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट साइड की जितनी वैल्यूज हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर 2320, फिर 3480 और फिर 10,000, लास्ट में है 7800। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड को ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू आ गई 52250, जो कि हम इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से तमाम डेबिट साइड की जो वैल्यूज हैं वो हम माइनस कर लेंगे, ऐसे ही है। अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को हम लेस कर रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स है 2000। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 11,900। आपने पेपर में इस तरह गोल दायरा वगैरह नहीं लगाना, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स अगर आप बुक में देखें तब भी यही आंसर है, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सही मतलब ठीक हो गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रांच अकाउंट के इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।